नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगी उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मेरी चर्चा का विषय है कोर्ट रूम में काला जादू। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, यही मेरी चर्चा का विषय है, क्योंकि दिल्ली की एक जिला अदालत में जो हुआ उसे वकील काला जादू होने के शक में अपने केस पर बहस करने के लिए कोर्ट के सामने जाने से हिचकिचा रहे थे। और जब जज साहिबा ने अभियुक्त द्वारा कोर्ट रूम में फेंके गए चावल साफ करा दिए, उसके बाद ही कोर्ट की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हो सकी। जानते हैं कि कोर्ट रूम में काले जादू का ये पूरा मामला क्या था। घटना 30 हजारी स्थित एक अदालत कक्ष की है। हत्या के मुकदमे का एक मामला था जिसमें सुनवाई चल रही थी। अभियुक्त कोर्ट में पेश हुआ था। तो सुनवाई जब चल रही थी तभी अभियुक्त ने जानबूझकर कोर्ट रूम के डायस के नीचे जमीन पर चावल फेंके। जब वकीलों ने वहां पर चावल देखे तो वकीलों को काले जादू का शक हुआ और उन्होंने कोर्ट में जज के सामने जाकर बहस करने में हिचकिचाने लगे और चावल साफ कराने की मांग हुई। जब जज साहिबा को चावल फेंकने की बात पता चली तो उन्होंने अभियुक्त से इस बारे में पूछा। अभियुक्त, जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो एक डॉक्टर था, एक सर्जन था, जिसने ये चावल कोर्ट रूम में फेंके थे और वो जमानत पर चल रहा था और कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो कोर्ट में पेश हुआ था। तो जज ने जब अभियुक्त से चावल फेंकने के बारे में पूछताछ की तो अभियुक्त ने कहा कि उसके हाथ में कुछ चावल थे जो उसके हाथ से गिर गए। लेकिन जब कोर्ट ने उससे पूछा कि वो हाथ में चावल लेके कोर्ट में क्यों आया था, भाई ये एक सहज सवाल है, कोर्ट ने भी पूछ दिया कि तुम हाथ में चावल लेके क्यों आए थे कोर्ट रूम, तो फिर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तो जब ये सब बातें हो रही थी तभी कोर्ट स्टाफ ने बताया कि पिछली सुनवाई जो 2 अगस्त अभी बीता है, जो 2 अगस्त उसमें हुई थी, उस दिन भी कोर्ट की फर्श पर चावल पाए गए थे और उस दिन भी ये जो आरोपी डॉक्टर है वो उस दिन भी कोर्ट में उपस्थित था, यानी था, मौजूद था। जबकि जो आरोपी डॉक्टर था उसका दावा था कि 2 अगस्त को तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुआ था, यानी उसका कहना सीधा सीधा था कि वो चावल वाली घटना का तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब अदालत की कार्रवाई देखी गई तो और आदेश देखा गया तो इस बात की पुष्टि हुई कि उस दिन आरोपी डॉक्टर फिजिकली कोर्ट में मौजूद था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की बात उसकी गलत थी। अब यहाँ 2 चीजें आ गई थी कि पिछली सुनवाई पर भी चावल थे और आज तो जिस दिन की घटना है, आज की नहीं है, ये 11 अगस्त का आदेश है जिस पर मैं चर्चा कर रही हूँ आपके साथ, उस दिन भी फर्श पर चावल जो थे अदालत में, अगर आप लोगों ने किसी ने भी कोर्ट रूम देखा होगा तो एक डायस बना होता है कोर्ट रूम में, तो उस डायस के नीचे चावल फेंके गए थे, जो कुछ फर्श पर थे, ये नीचे थे, वो वहां पर था। तो जो कोर्ट ने अभियुक्त के इस व्यवहार पर जो उसने किया था कि चावल फेंके, बहुत आश्चर्य जताया और जज ने कहा कि ये कोर्ट के लिए बहुत ही चकित करने वाली बात है कि मौजूदा मामले में जो आरोपी अभियुक्त है वो डॉक्टर है और पेशे से सर्जन बताया जाता है, शिक्षित और संभ्रांत वर्ग से है और उसने ये काम किया है, यानी कोर्ट बहुत आश्चर्यचकित था इस घटना पे। और फिर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि उस व्यक्ति ने, उसने जो आरोपी है, उसने कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डाली है, व्यवधान डाला है। तो पहले तो कोर्ट ने अभियुक्त डॉक्टर जिसने चावल फेंके थे उससे कहा, उसे ऑर्डर किया, उसे आदेश किया कि वो बिखरे हुए चावल साफ करे और कोर्ट ने साथ ही कोर्ट स्टाफ से कहा, जज साहिबा ने, कि जो कोई स्वीपर या सफाई कर्मचारी को बुलाया जाए जो कि ये फर्श साफ करे और सफाई कर्मचारी करीब 10 मिनट बाद कोर्ट में आया। तो सारी कार्रवाई रुकी रही 10 मिनट तक। के बाद जब फर्श साफ हो गई तो फिर से कार्रवाई शुरू हुई और जो आरोपी डॉक्टर था उसने अपने आचरण के लिए अदालत से माफी मांगी। इसके अलावा उसके वकील ने भी कोर्ट से माफ़ी मांगी और इस पर सब पे अफसोस जताया, पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगने के साथ ही उसके वकील ने कहा सुप्रीम को कहा निचली अदालत से, ये केस निचली अदालत का है दिल्ली की, और उनसे कहा कि ऐसी घटना दोबारा भविष्य में नहीं होगी। तो उसने माफ़ी मांगी और वकील ने भी जब माफ़ी मांग ली
तो जो अदालत थी उसने मामले की सुनवाई कर रही जज साहिबा ने तभी भी इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और कोर्ट ने कहा कि जहां न्याय के लिए लोग आते हैं और जहां न्याय दिया जाता है उसकी गरिमा बनाए रखना कानून के शासन में आवश्यक है। कोर्ट ने आदेश में भी लिखा कि न्यायिक कार्रवाई में बाधा डालना भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 267 के तहत अपराध है और कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर को बीएनएस की धारा 267 के तहत न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालने का दोषी ठहराया, क्योंकि उसके अनुचित आचरण के कारण कोर्ट की कार्रवाई 10 से 15 मिनट तक रुकी रही, उसमें बाधा पहुंची। तो कोर्ट ने आदेश में लिखा कि वकील काले जादू के संदेह में आगे आकर के मामले पर बहस करने से हिचकिचा रहे थे, जिसके कारण अदालत की कार्रवाई रुक गई। कोर्ट ने अदालती कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए उस आरोपी डॉक्टर को दोषी ठहराया और अदालत उठने तक के कारावास की सजा सुनाई उसे, यानी जब तक अदालत उठती है तब तक उसको हिरासत में रखा जाए और उसके अलावा उस पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये जुर्माने की रकम भी तत्काल जमा कराई गई उसकी ओर से, आरोपी की ओर से। तो अदालत के जिस आदेश पर मैं आज आपके साथ ये चर्चा कर रही हूँ वो आदेश है 11 अगस्त का, एडिशनल सेशन जज शेफाली बरनाला टंडन का है, ये जज साहिबा का नाम है। तो 11 अगस्त का उनका ये आदेश है और उसी में ये सारी चीज़ें विस्तार से कही गई हैं और पूरा जो कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग ऑर्डर है वो सब उस ऑर्डर में दिया गया है। तो इस मामले को अगर देखा जाए तो अपने देश में अभी भी लोगों में तंत्र मंत्र, काला जादू आदि का अंधविश्वास है और बहुत पढ़े लिखे लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। ये केस यही दर्शाता है, यही दिखाता है। लेकिन इस केस से एक बात और साफ हुई है कि अदालत इस तरह की घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं करेगी और कोई भी अगर इस तरह अपने मानसिक फितूर के चलते कुछ करता है और उससे कोर्ट की कार्रवाई में बाधा पहुंचती है तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। तो आज बस इतना ही, फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण आदेश आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।